लोग ये भी बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश भी अभी एक बात बोले कि अरे यार तुम विधायक ना बनोगे, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। करने वालों के लिए बहुत काम है भैया, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। विधायक बन के कोई क्या उखाड़ लेता है, ये बातें कही गई थी। अब खेसारी लाल ने इसका जवाब दे दिया है। जी हाँ, देखिए खेसारी लाल ने कहा है कि जब विधायक बनेंगे ना तब बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि शनिवार, आज तो दोस्तों एक सुपर सैटरडे हो गया है। प्रियंका गांधी, अमित शाह, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव ने जो है वो एक सभा पहुंचे और वहां पर जिस बीजेपी के जो सांसद है दिनेश लाल यादव, निरहुआ के उस बयान पर पलटवार किया जो कहा था कि विधायक बनकर कोई क्या उखाड़ लेगा। बस खेसारी लाल ने कहा जो पिछले 20 सालों में इन्होंने नहीं किया वो अगले 5 साल में करेंगे और तब बताएंगे कि विधायक बनके कोई क्या कर सकता है। खेसारी लाल ने कहा कि वह राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन जब उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला तो उन्होंने इसे जनता से के अधिकार से जुड़ा मुद्दा मानते हुए राजनीति में उतरने का फैसला लिया। उन्होंने वादा किया कि छपरा की जनता को मैं कभी निराश नहीं करूंगा। जी हाँ, वो जनता जो जनता कहेगी वही काम होगा। जल जमाव की समस्या को मैं 1 साल में खत्म कर दूंगा। उन्होंने छपरा के पूर्व विधायक पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। देखिए खेसारी लाल ने पलटवार करना अब दोस्तों शुरू कर दिया है और बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव। आपको लग रहा है काम हुआ है? काम हुआ होता तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि आज हमारे यहाँ के व्यापारी को पैसे नहीं चाहिए, आप व्यवस्था दे दो इनको। ये सक्षम है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन आपको जिम्मेदारी दिया गया है क्या कि बेहतर रोड बना दीजिए, बेहतर स्कूल बना दीजिए, बेहतर यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, बेहतर अस्पताल कर दीजिए। भाई बाकी हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन भाजपा के जितने भी एनडीए के जितने भी नेता हैं उनसे आप अगर सवाल करिएगा ना कि रोजी रोजगार के बारे में, व्यवस्था के बारे में, तो इस पे बात ही नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ ट्रोल करना जानते हैं, वो शब्दों के साथ किसी को छोटा करना जानते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है। मैं देखिए सरकार बुरा नहीं होता है, उसमें रहने वाले नेतृत्व करने वाले लोग बुरे होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं। हम तो इसलिए भेजते हैं, उनसे विकास की बात अगर पूछिए तो कहते हैं कि हमने ये बनवा दिया, हमने मंदिर बनवा दी, मस्जिद बनवा दी, गुरुद्वारा बनवा दी, हमने बिजली दे दी, हमने ये दे दी। अरे भाई तो रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करना है, हमें अमेरिका जाना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश भी अभी एक बात बोले कि अरे यार तुम विधायक ना बनोगे, विधायक बन के क्या उखाड़ लोगे। करने वालों के लिए बहुत काम है भैया, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। और करने वालों के लिए ना छोटा पद भी, मैं किसी मुखिया है यहाँ पे, कौन से गांव है बंटी, जिससे मुखिया होकर भी अपने पूरे गांव को आदमी स्वच्छ बना दिया है। सोचिए एक मुखिया का प्रत्याशी अपने गांव को स्वर्ग की तरह सजा सकता है, तो क्या एक विधायक अपने शहर को स्वर्ग की तरह नहीं सजा सकता? आज हथुआ मार्केट में बताइए, इतना प्यारा मार्केट हमारे, मुझे लगता है कि बिहार का इससे बेस्ट मार्केट नहीं मिलेगा। और एक शौचालय नहीं है यहाँ पे। अगर मान के चलिए हमारी महिलाएं, हमारी बेटी बहन अगर इसमें मार्केट करने आती है, सोचिए कि उनका क्या बुरा हाल होगा। क्या ये एनडीए की सरकार को नहीं दिखता है? तो मेरे कहने का मतलब कि हमारी व्यापारी हमारी जान है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है और हम इनको सुविधा नहीं दे पा रहे। हमें यहाँ क्या करना है नहीं करना है मेरा विषय नहीं है, यहाँ के लोगों को कराना है मुझसे। ये मुझे बोलेंगे कि बाबू ये काम कर दे, मैं जाति प्रथा से अलग इंसान हूँ, मुझे इंसान बन के रहना है, मैं सबका भाई बन के रहना चाहता हूँ और सबका भाई बन के ही सेवा करना चाहता हूँ। पैसे कमाने आया नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा धंधा अलग है। हाँ, उस धंधे को भी मैं चालू इसलिए रखूँगा कि किसी माँ की दवाई, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई
और किसी बहन की सगाई, अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। बहुत खातिर हमारा कमाए के पड़े। और जहाँ तक फंड की बात है सर, अगर हम लोग धारणा दे तो हमारे छपरा सदर के लिए फंड बहुत मिल सकता है, बशर्ते सिर्फ एक खेसारी को बोलने से नहीं होगा। हाँ, मेरे पास आवाज है, लेकिन मैं जहाँ भी बोलूंगा, अगर मैं विधानसभा में बोलूंगा ना तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड सुनेगा खेसारी को कि खेसारी छपरा के लिए बोल रहा है। तो एक आवाज चाहिए छपरा को जो बेहतर विकास के लिए अपना आवाज विधानसभा में रख सके। और मुझे विश्वास है कि ये आज इस बार जो होगा, इस बार सरकार बदलेगी, और सिर्फ इसलिए बदलेगी कि 5 साल देखने में जाता क्या है, 20 साल देखे ना हम, तो 5 साल में जाता क्या है, जातिवाद से हटके हम एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दें। और उसके बाद देखिए, अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे इस सरकार को भी बदल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। सही। थैंक यू। गार्जियन है, सबको पैर छू प्रणाम करते हैं। और मैं यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ की व्यवस्था से लड़ने आया। मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, न ही किसी सरकार से लड़ने आया। मैं इस हथुआ मार्केट में पंकज सिनेमा बगल वही है। पहली बार जब छपरा देखा था तो मैं परीक्षा देने आया था तो छपरा देखा था। मैं उस समय का छपरा और आज का छपरा बदला कुछ नहीं है, सिर्फ हम परेशान हुए हैं। ये जो नाले की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा मार्केट है, देखा जाए तो इतनी प्यारी प्यारी दुकान, और आप सबका बहुत सहयोग हुआ है। बताइए, हमारी माता बहन बेटी इस पूरे मार्केट में शॉपिंग करके आती है, लेकिन एक भी टॉयलेट सरकार द्वारा यहाँ पे नहीं बना। सोचिए कि माँ बहनों के लिए कितना कष्टदायक हो सकता है, जबकि बड़े बड़े शहरों में। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा सही है तो ही मुझे वोट दीजिएगा। मैं वोट मांगने नहीं बल्कि आप सबका आशीर्वाद लेने और छपरा शहर को अपने दिल में बसा कर जाना चाहता हूँ। और मैं ये कहने आया हूँ कि अगर आपका बेटा आप लोगों के विश्वास पे खरा ना उतरे तो आप इसको जीवन में अगली बार कुछ भी मैं वादा कर दूं, मुझे वोट कर दीजिएगा। अगली बार मुझे हरा दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आप लोगों के आशीर्वाद से एक गरीब बेटा भैंस पे चढ़ने वाला आदमी अस्पताल में चढ़ रहा है आप सबके प्यार से। मुझे पता है कि गरीबी होती क्या है। मैं अमीर पैदा नहीं हुआ, मैं खुशनसीब हूँ कि भगवान ने मुझे गरीब पैदा किया ताकि अमीर बनने का सपना पाल के मैं अपने आप को बड़ा कर। ये राजनीति मेरे लिए बिजनेस नहीं है, करने के लिए ना बहुत काम है, और नहीं करने वाले के लिए इस धरती पे कोई काम नहीं है। ये इतना प्यारा जगह है, शायद इसमें बेहतर पार्क बनाया जा सकता था, बेहतर स्टेडियम बनाया जा सकता था। लोग कहते हैं हमारी, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन यही लेता, हमारी राखी दीदी कह रही है कि 15 दिन वाला विधायक चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि सीए चाचा तो 10 साल इसी शहर में रहने लगे, क्या हुआ? अब बेटा हो गया, आंधर हो गया तो क्या फायदा? लेकिन बेटा हो और उसके पास अगर आंख हो ना तो अमेरिका में रहने भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो आपको दिखना चाहिए कि हमारे परिवार में, हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है, और जिसको प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगा, दुनिया का कितना भी बड़ा आंख वाला क्यों ना हो। मैं उस दीदी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ आप सबका दिल जीतने आया हूँ, आपका प्यार पाने आया हूँ। करने के लिए मेरे पास और कमाने के लिए एक बिजनेस है, और वादा करता हूँ कि मैं अपने संगीत के कमाई से किसी बहन की सगाई, किसी माल की दवाई और किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई अगर सरकार ना करे तो